हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो जो भी कर ले, प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को वोट देने का मन बना लिया है। इस बार बीजेपी भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्लोगन दिया है, 2019 में हाफ, 2021 में साफ, और इस बार यही होने जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने शनिवार को कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह नेपाल और श्रीलंका जैसी पड़ोसी देशों में भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का विस्तार करना चाहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिप्लब देब ने कहा कि इससे पहले राज्य की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि बीजेपी को भारत की सीमाओं से परे विस्तार करना चाहिए। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नागरिकता कानून यानी सीए मुद्दा अहम बनता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को असम में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अवैध घुसपैठ एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को वो खुद सुलझा सकते हैं। साथ ही कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीए नहीं होने देंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा कि सीए को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। किसानों के आंदोलन के दौरान चर्चा में आया टूल किट मामला अब गंभीर हो चला है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। उन पर आरोप है कि जिस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, वो दिशा ने ही एडिट की है, उसे आगे बढ़ाया गया है। अब इस मामले में दिशा रवि को एक अदालत ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है, जिसके बाद से ही ये मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ रहा है। कई विपक्ष नेताओं, एक्टिविस्ट संगठनों ने दिशा की गिरफ्तारी को गलत बताया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी दिशा के पक्ष में ट्रेंड चल रहे हैं और स्टूडेंट अपनी आवाज रख रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तपोवन में एनटीपीसी सुरंग से 8 और इसके बाहर से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि सुरंग के अंदर करीब 35 लोग फंसे थे। इसके अलावा पूरे इलाके में अब तक 154 लोग लापता हो चुके हैं। सुरंग के अंदर बचाव कार्य पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन भारी तादाद में मलबा जमा होने के चलते रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है। अभी तक 140 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सुरंग के अंदर ड्रिल करके भी फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यावल तालुका के की गांव में मजदूरों से भरी ट्रक पलट गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। वहीं जलगांव पुलिस का कहना है कि एक ट्रक के पलट जाने से 16 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक जिले के अभोदा, करहला और रावेर के मजदूर है। पुलिस ने कहा है कि पपीते से लदे ट्रक के पलटने से मजदूरों की मौत हो गई है, जो कि राजाओन गांव के एक मंदिर के पास आधी रात पलट गई थी। दिल्ली पुलिस ने डीयू के एक छात्र पर मामला दर्ज किया है। ये छात्र कथित तौर पर बच्चों को सलाइन सॉल्यूशन का इंजेक्शन लगाते पकड़ा गया था। आरोपी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय साल का छात्र संदीप कक्षा 6 से 9 तक के कुछ बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता था। वो मंडावली का रहने वाला है। संदीप ने पुलिस को बताया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखने के बाद उसे ये विचार आया। वो बच्चों की मेमोरी बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने ये कदम उठाया। वैलेंटाइन डे यानी प्यार के इस खास दिन पर छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने अनोखा काम किया है। रविवार को दंतेवाड़ा ने पुलिस की ओर से 15 पूर्व नक्सलियों की शादी कराई गई है। इन सभी नक्सलियों ने हाल के दिनों में ही सरेंडर किया था। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव का कहना है कि पिछले 6 महीने में ही इन सभी ने अपने हथियार छोड़े और मुख्य धारा में वापस आए हैं। इन सभी पर काफी इनाम भी घोषित किया गया था।
15 और 16 फरवरी की आधी रात से देश भर में सभी गाड़ियों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में आप अगर कल सुबह हाईवे पकड़कर घूमने निकलने वाले हैं या किसी की शादी में जा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट सफेद रंग की है तो फिर हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरने के लिए आपके पास फास्टैग होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो तो टोल प्लाजा से गुजरने पर आपको दुगना भुगतान करना होगा। देशवासियों के लिए इस हफ्ते के पहले दिन की महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती दिख रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। इस बढ़त के बाद अब गैस सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। इससे पहले ये 719 रुपए का था। ये कीमत आज से ही लागू हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।